अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहला हमारा आर्डिनो प्रोग्रामिंग का पहला सबक है, आज लेसन है। ठीक है, आज के इस छोटे से प्रोजेक्ट में हम ये सीखेंगे कि आर्डिनो की मदद से एक एलईडी को ऑन या ऑफ़ कैसे कराएंगे, वो भी प्रोग्रामिंग की मदद से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्किट का पता होना चाहिए। सर्किट यूँ है कि एलईडी की दो पिन्स होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाली जो होगी पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव वाली जो आपको ये ग्राउंड वाला ऐसा नज़र आ रहा है, जो पिन नज़र आ रही है, इसके साथ ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड का वैसे बेसिकली मकसद होता है कि नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही। और ठीक है, जो 13 से आउटपुट मिलेगी, पिन नंबर 13 से जो आउटपुट मिलेगी, जो वोल्टेज से मिलेंगे ऑन कराने के लिए, ऑफ़ कराने के लिए, वो होंगे 5 वोल्ट। एलईडी अमूमन 5 वोल्ट की होती है या 3 वोल्ट की होती है, लेकिन ये ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, और अब आपको पता कैसे चलेगा, अगर आप सबसे पहला ये आपका लेसन है। तो ठीक है, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि एलईडी की पॉजिटिव साइड कौन सी और नेगेटिव कौन सी है, तो इसके लिए आपको एक एलईडी लेंगे। जब न्यू एलईडी लेंगे, जो इसकी सबसे बड़ी वाली पिन होगी वो होगी पॉजिटिव, जो छोटे वाली होगी वो नेगेटिव होगी। जो पॉजिटिव होगी उसे एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव होगी उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये इसका सर्किट है, बेशक आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। ठीक है, आप रजिस्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर पर कि प्रोग्राम कैसे करेंगे। याद रहे कि हमने पिन नंबर 13 को एज आउटपुट यूज़ किया है, तो पिन नंबर 13 को ही प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो आसान सा प्रोग्राम है, आपको दिखाता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने एक एलईडी ले ली है। ये इसकी पॉजिटिव साइड है, जो बड़े वाली है, ये वाली। और ये हम पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो नेगेटिव वाली है वो हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। ठीक है, सर्किट इतना सा था। तो अभी हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ये वाला ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इसका नाम है आर्डिनो ड्राइड या आर्डिनो आईडी लिखेंगे तो सबसे पहला ऐप यही आएगा। तो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने स्केच पर करना है, फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले पर फिर करना है न्यू पर। ठीक है, अब हम एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, जो दो मेन हेड होते हैं, मतलब दो दो ऐसी इसकी हेडिंग्स होती हैं जिन्हें लिखना लाजमी होता है। एक वाइड सेटअप सबसे पहले, फिर होता है वाइड लूप। अब देखिए मैं लिखता कैसा हूँ, ये स्मॉल फॉन्ट्स में लिखना है। अब देखना, वाइड सेटअप, उसके बाद ये वाली आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, अब लिखना है वाइड वाइड लूप। ठीक है, इसके आगे भी ये वाली ब्रैकेट। अब जो भी कोड लिखना है हमने, कोई भी कोड हो, सबसे पहले वाइड सेटअप में जो हम कोड लिखेंगे कोई भी, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और वाइड जो लूप है उसके दरमियान भी ये वाली ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों का कलर चेंज हो गया है। अगर ये रेड शो करे तो समझो आपका जो है ना कोड, वो इस वक्त किसी जगह से कहीं से गलत है। तो आप जब ठीक करेंगे तो साथ आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बिजली या पावर का निशान नज़र आ रहा है आपको, ये है कंपाइल का। अब यहाँ से मैं कंपाइल करूँगा, आप देख सकते हैं कंपाइल फिनिश्ड। इसका मतलब ये है कि जो दोनों मैंने लाइन्स लिखी हैं, वाइड सेटअप और वाइड लूप दोनों ब्रैकेट, अब बीच में बेशक कुछ ना लिखा हो, लेकिन ये बता रहा है कि ये ठीक है। अब एक ब्रैकेट यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ, अब मैं करता हूँ, अब एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आ रहा कि किस किस जगह से ये शुरू हो रहा है, कहाँ से बंद हो रहा है। अब देख सकते हैं फिनिश्ड। अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर की मतलब ज़बान में कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो, मशीन लैंग्वेज लिखते हो, तो ये वाली जो है ब्रैकेट और ये, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके दरमियान लिखा है और यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो दोबारा जो अगला प्रोग्राम होगा यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक लूप बन जाएगा। अब वाइड सेटअप में हम
वो वाली पिन्स लिखते हैं जो कि जिनको हमने एज अ आउटपुट या इनपुट यूज़ किया होता है। मतलब है अगर मैं सेंसर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पिन फलाने वाली पिन जो है वो सेंसर है, इनपुट है, फलाने वाली आउटपुट है। और वाइल लूप में वो लिखा जाता है कि कौन सा फंक्शन हमने करवाना है, ठीक है, जो कि बार बार यूज़ हो रहा है। अब सबसे पहले हमने एलईडी ब्लिंकिंग का सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, तो अब हम वो लिखेंगे। हमने एक एलईडी यूज़ की है पिन नंबर 13 पर, और पिन नंबर हमारी 13 है आउटपुट, क्योंकि वहाँ से हमने 5 वोल्ट एलईडी के लिए लेने हैं। अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है वो लिखा जाता है पिन मोड। अब देखो कैसे मैं लिखता हूँ, PIN। हमेशा पिन मोड में M बड़ा लिखना है, ठीक है, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अच्छा, ब्रैकेट डाली है। अब 13 हम आउटपुट ले रहे हैं, पिन मोड 13 आर्डिनो की, ठीक है। अब जो आउटपुट लिखना है वो आपने लिखना, आउटपुट लिखो या इनपुट लिखो, लिखना बड़ा है, ठीक है। एक असूल है इसका, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आउटपुट, अब इसका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब ये आप पूरा ये वाली लाइन लिखोगे एंड पर ये चीज़ लाजमी लिखनी है, ठीक है। पिन मोड 13 आउटपुट, देख सकते हैं। अब पिन मोड 13 हमारा है आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट तो है, अब इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब कैसे हम आर्डिनो को समझाएंगे कि आउटपुट कब एलईडी ब्लिंक हो, कितने टाइम के लिए, कब बंद हो। तो इसके लिए आप नीचे जब ना वाइड लूप से शुरू करेंगे, ठीक है। और वाइड लूप में क्या लिखेंगे कि डिजिटल। अब जिस तरह पिन मोड का हमने M बड़ा लिखा था, इस तरह यहाँ पर राइट का W बड़ा लिखना है, W डिजिटल राइट 13। अब हमने लिखा है कि पिन मोड 13 ऑन हो, हाई का मतलब ये 0 का 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हाई भी लिख सकते हैं, मैंने हाई लिखा, ठीक है। पिन मोड 13 हाई हो और कितने टाइम के लिए हो, अब हम ये लिखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे डिले, ठीक है, डिले लिख दिए। अब डिले कितने टाइम का हो, डिले के लिए हम लिखते हैं 1 सेकंड के लिए। अगर हमने 1 सेकंड के लिए ऑन करना है तो आर्डिनो को 1 सेकंड समझाने के लिए 1000 लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर 2 सेकंड हो तो 2000 बताएंगे, ठीक है। 3 सेकंड हो तो 3000 लिखेंगे। अब 1 सेकंड के लिए हमने ऑन करना है तो 1000 लिखेंगे, 1000। याद रहे जो एंड पर ये वाली कॉमा ज़रूर आपने देना है, ठीक है। अब अगला क्या लिखेंगे, ऑन तो होगी है, 1000 सेकंड के लिए ऑन है। अब इसे बंद भी कराना है, ठीक है। 1000 मिली सेकंड ऑन तो ही है 1 सेकंड के लिए। अब इसे बंद कराना है तो वो कैसे करेंगे, लिखेंगे यूं कि डिजिटल सेम टू सेम आपने ये वाली लिखना है, ठीक है, ये वाली नीचे भी, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिजिटल राइट, फिर वही ब्रैकेट 13 लो। ये हमेशा बड़ा ही लिखना है, हाई लिखो 1 लिखो, लिखना बड़ा ही है, ठीक है, यहाँ पर। अब फिर ये वही वाला काम, 13 लो हुई। आप कितने सेकंड के लिए लो, अब हमने 1 सेकंड के लिए ऑन करानी है, 1 सेकंड के लिए बंद। अब फिर लिखेंगे डिले, लिख दी है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे 1000। अगर हमने यहाँ 2 सेकंड के लिए बंद करानी होती तो हम 2000 लिखते, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गई है। एंड पर आपने फिर ये वाला काम। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। अब एक बार फिर आप देख लें कि वाइड सेटअप और वाइड लूप ठीक है। अब वाइड सेटअप के जो अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट हैं इन दोनों के अंदर है, अगर इन दोनों के अंदर है, ठीक है। अब वाइड लूप के अंदर जो प्रोग्राम है इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, वो भी ठीक है।
अब हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल क्या होता है कि इसमें हम ये चेक करते हैं कि प्रोग्राम ठीक है या गलत है। अगर कहीं से मिस्टेक है तो दोबारा अब वो ठीक कर कर फिर उसे सेव करेंगे। अब देखेंगे ये जो पावर का निशान है करंट का, इसे हम करेंगे। ये लिखा हुआ है कि आप स्केच कंपाइल करना चाहते हैं, उससे पहले सेव करना होगा। ठीक है, हमने सेव कर लिए। अब देखो कंपाइल फिनिश्ड। अगर यहाँ पर कोई मसला होता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर एरर आ जाता। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला, ठीक है, मैंने ये छोटी सी मिस्टेक कर दी। अब फिर मैं करूँगा यस, एरर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ स्टेप भूल जाते हो, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा। अब देख सकते हैं पिन मोड 13 आउटपुट, नीचे डिजिटल राइट 13 हाई, ये कामा। अब यहाँ पर भी है। आपका जहन में आ गया कि यहाँ क्यों नहीं है, मैं भूल तो नहीं गया। तो आपने क्या करना है, आपने फिर ये वाली लगा देनी है। अब देखेंगे, ठीक है, कंपाइल करेंगे हम। देखें कंपाइल फिनिश्ड। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हम लाइन फॉलो रोबोट की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक से ज़्यादा एलईडी भी लगा सकते हैं। मतलब पिन मोड 13 लिखा है, अगर 14 को भी आप यूज़ करें, पिन मोड 14 लिख कर आउटपुट, अब उसका भी डिले वगैरह नीचे लिख सकते हैं। जिस तरह 13 या 14 हाई लिखा है, उससे नीचे आप स्टार्ट कर दें कि पिन मोड 14 हाई, फिर लो, फिर डिले कितना देना है। मतलब सेम टू सेम कॉपी ही है। मतलब इस प्रोग्राम में आप, सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला आता है तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने इसका सारा कोड मैंने कॉपी करके पेस्ट किया होगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। नहीं तो छोटा सा प्रोग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। ठीक है, और अगर कोई मसला आता है तो मुझे कमेंट वगैरह करें, मैं आपका मसला वगैरह ठीक कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। आज के लिए इतना। सो अल्लाह हाफ़िज़।